दोस्तों, लप्पू और भगोड़े की हरकतों से परेशान भाई बहनों ने हमें भी कर दिया परेशान, दुखी। क्योंकि बेचारे इनकी हरकतों से इतने ज़्यादा दुखी हो गए। मन तो हमारा भी करता है उठाऊं चप्पल, दो चार इनके गालों में रसीद कर गालों को लाल कर दे, लेकिन हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन अपनी आंखों से हम सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों, आप को घबराओ नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि आप घबरा जाते हो। आज बात करते हैं बबीता रानी की। भैया बबीता रानी भी आ गई फ्रंट में। और बबीता रानी जो मोटी चमड़ी की है, सांड हथनी जैसी है, इसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके मुंह में नोटों की बंडल मार दिया जाता है। अब रही बात इस केस की, इस केस पे क्या हो रहा है, क्या किया अभी तक मोबिन मलिक सर ने, क्यों नहीं इनको जेल में डाला, क्यों नहीं इनका यूट्यूब चैनल बंद किया, इतने बड़े बड़े दावे क्यों भाई, क्यों अभी तक कुछ नहीं हुआ? ये सवाल है हमारे भाई बहनों के, जवाब मैं देती हूँ। आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा वाला सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन हमारे मुंह पे ऐसा ताला लगा हुआ है ना कि मजबूरी में हम उसकी चाबी, जो ताला लग चुका है उसकी चाबी किसी दरिया में डाल दी, हम खोल नहीं सकते इसलिए, वरना आप कभी सवाल करते ही नहीं। ये जो अभी इनका ड्रामा चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, उससे आप घबराइए मत। मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों, चाहे आप टूट गए हो, हार गए हो, आपने हार मान लियो, मैं कभी हार नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ हद से ज़्यादा बदतमीजी करे, इनको कानून रगड़ के ले जाए, लेडीज पुलिस बाल पकड़ के ले जाए, प्यार से रगड़ के ले जाए, है ना। कौन कौन चाहता है और कौन कौन चाहता है जबरदस्ती ले जाए, क्योंकि लेडीज पुलिस का आना, टच करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब तो इसमें जो रही बची थी भाई छोटी ननद जी, वो भी कूद पड़ी है। और अब जो हरकतें होने वाली है, और हैदर का भारत आने को लेके जो तांडव कटा हुआ है, ये जो तमाशे हो रहा है ना भैया, ये और कुछ नहीं है, ये हैदर को भारत से रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये अंदर से ऐसे बौखलाए हुए हैं, पागल हुए हैं, इनकी शक्लों में देखिए 12 बजे है। ये केवल यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए जितना नौटंकी करते हैं उतना करते हैं, उतना ये दिखाते भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे डीजे के तार जुड़ चुके हैं, किसी में बम में दम है तो डीजे के तार तोड़ के दिखा दो। आज लफुआ ने खुलेआम चैलेंज किया इस बकरे ने, और ये बकरे की शक्ल देख के ना ये जो बकरा है, सच में कह रही भाई, तुझे तेरी ये जो झूठी अम्मा इसने क्या खा के पैदा किया। हाँ, तू तो इसका बेटा ही नहीं है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ का है, जो मतलब इस लप्पू को बेचारे को देखे समझ में नहीं आता कि तरस खाया जाए, इसे छोड़ दिया बख्श दिया जाए। अब जो हमारे दल्ले भाई बैठे यहाँ पे जो कहते हैं भाई भाभी नहीं जाएगी, भाई कानून है इतना बड़ा आपके मुंह पर चपाड़ पड़ने वाली है ना, अपने आप की हिम्मत समेट के रख लो। क्योंकि भाई जब जब ये गंदी हरकत करते हैं ना, जब जब अश्लील हरकत करते हैं, जब जब ये मतलब मोबिन मलिक सर को जवाब देते हैं, तो मैं तो अंदर से बहुत खुश होती, मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। हम तो चाहते हैं इतनी हदें पार करें। और लेकिन मैं भारत सरकार से आज हाथ जोड़ के फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इस भगौड़ी की जो हरकतें हैं यहाँ पर रुकने की, ये चाहती है कि मैं जितना कानून तोड़ूं, मैं भारत में ही रुकूं, मुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। तो मैं अपनी भारत सरकार से, अपने कानून व्यवस्थाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस गंदी गलीज औरत को हमारी भारत की जेल में ना रखा जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे दूर दूर तक एक अवैध घुसपैठी का असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़े। और बकाया हम यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे हैदर का घर बर्बाद करके आई है, ये आई है, वो आई, सबको पता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। भारत सरकार अपने कानून से, अपने मोदी जी योगी जी से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महिला को भारत की सीमाओं से बहुत दूर दूर तक फेंक दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी ये याद ना आए। अगर ये जेल में रहेगी इसका जिक्र भी होगा और इसकी वीडियोज भी आएंगी बाहर। हालांकि जेल में वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस भगौड़े की परछाई अपने भारत के अंदर देखना नहीं चाहते। इसका मेन मकसद ये है कि गुलाम हैदर भारत ना आए, और इसका अगर गुलाम हैदर आ गया तो मैं जानती हूँ कुछ जो इनने दल्ले बैठाल रखे हैं, वो दल्ले अब ये कहने लगे हैं कि हैदर के बच्चे ले जाए, सीमा नहीं जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कानूनी तरीके से बच्चे हैदर के हैं और वो बच्चे हैदर को ही मिलेंगे, और साथ में ये सीमा यही रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सीमा की बेल हो जाएगी, इसकी इंतजाम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये कानून तोड़ रही है इसका बंदोबस्त भी तगड़ा वाला होने वाला है। अब ये भगौड़ी को कहा जाता है कि भैया अवैध घुसपैठी ही तो है, बेल पर छूट तो गई है, अब की बार तुझे यहाँ पे इतना नाचना है, इतना नाचना है, इतना पैसा कमाना है कि हम सबका मुंह बंद कर सके, है ना। लेकिन
हमारे भारत का कानून, जब कोर्ट होता ना, कोर्ट में कोई नहीं बिक सकता। और ये तो ये भी सोचते कि हम जज साहब को खरीद लेंगे। याद रखना, सामने जो खड़े हैं ना मोबिन मलिक सर, वो शेर नहीं बब्बर शेर है, उनसे पंगा लिया है तुमने। और ये भगौड़ी सोचती है कि मोबिन मलिक सर को पर्सनल अटैक करेगी। तो दोस्तों कुछ समय पहले आपने देखा होगा भगौड़ी की इन चीज़ों पे लगाम लग चुकी थी। इसने जिस वीडियो में मोबिन मलिक सर को गंदा बोला था, पर्सनल अटैक किया था, वो वीडियो डिलीट हो गई थी, वो लाइव डिलीट हो गई थी और इसका लाइव करना बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से इसको हिम्मत कहाँ से मिली, आज बताती हूँ। कल कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इसके खिलाफ मिली हैं कि ये लप्पू जो है, इसको दुबई के द्वारा फंडिंग आती थी पहले। लप्पू के अकाउंट में पहले भी पैसा आ चुका है, यानी कि दुबई के रास्ते ये भगौड़ी गुलाम हैदर का पैसा लप्पू को देती थी। और लप्पू को पैसा देने का मतलब क्या हो सकता है, भारत में घुसने का ये रास्ता बना रही थी। और इसने खुद अपनी पुरानी वीडियोज में बोला है कि गुलाम हैदर मुझे पेमेंट देता था, खर्चा देता था। हालांकि बाद में इस भगौड़ी को मुंह बंद करने के लिए कि इसे ड्रामा करना है, स्क्रिप्ट लिख के दी गई, उसके आधार पर भगौड़ी को यहाँ पे काम करना पड़ा। अब तुम दगड़ दल्ले जो हो, इस भगौड़ी का विरोध करने के बजाय हमारे देश में जो गलत कर रही है, तुम हमारे भारत की बहनों को गालियां देते हो, हमें जेल पहुंचाने की बात करते हो। अरे तुमसे डरता कौन है, हमारे घर का बच्चा भी नहीं डरता तुमसे। कानून हमारे घर का बच्चा जानता है। जिस तरीके से तुम हमारे देश में बैठी अवैध घुसपैठी की तरफ से धमकियां देते हो ना, तुम जैसे पानी भरते हमारे घरों में, धमकी भी देते हो, जरा औकात से दिया करो, क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं, हम देशभक्त हैं। हमारे पूर्वजों ने इस भारत की धरती को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। उस बलिदान को हम भूल नहीं सकते, इसलिए हम अकेले ही काफ़ी है अवैध घुसपैठी का विरोध करने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारी मेरी बहनें कह रही है अब ऐसा काम नहीं चलेगा, आप ग्रुप बनाओ, समूह बनाओ। श्रावणी जी ने बोला था कि मुझे रजिस्टर्ड कराना, हम उनके साथ तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन रबुपुरा जैसी गंदी बस्ती में जो एक कांड हो रहा है, उसमें चंद दल्ले और वो हैं, और पूरी तरीके से मुझे पता है कि रबुपुरा का व्यक्ति इनको सपोर्ट नहीं करते। जिसे भी इनको अपने यहाँ लाना पड़ता है, उसको ये मुंह बंद करने के लिए पैसा खिलाकर उनको वहाँ ले आते हैं वीडियो में दिखाने के लिए। बकाया इनका कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि ऐसी गंदगी में कोई घुसना नहीं चाहेगा ना। जो बुढ़िया बुजुर्ग आती, सर पे पल्लू डाल के उनको मुँह को ठूस दिया जाता है नोटू की गड्डी से। आज तो भाई हद पार हो गई, एक बची थी मैडम छोटी वाली, वो भी आ गई सामने। देखिए आगे आगे होता है क्या। अब इस केस का अंत बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ, गुलाम हैदर के उसको लेके गुलाम हैदर भारत आ रहा है बहुत जल्दी, और कब आ रहा है, क्या होने वाला है, ये कुछ नहीं बताया जाएगा। जब गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, कोर्ट में पेश हो जाएगा, कोर्ट में उसकी पैरवी हो जाएगी, उसके बाद सबको पता चल जाएगा। ना तो मीडिया को आने दिया जाएगा, ना किसी को आने दिया जाएगा, क्योंकि इसकी गंदी हरकतें जो रोकने का प्रयास कर रही है, किसी को पता नहीं चलेगा कि गुलाम हैदर कब भारत की धरती पे आने वाला है या आ चुका है। वो आने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। और जो ये लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर कभी नहीं आ पाएगा, अपने गालों को सेक के रख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जो चप्पल आपके गालों में पाड़ने की देने की तैयारी चल रही है, गालों को बचा के रखना भैया, क्योंकि वादे सारे पूरे करते हैं, सबके गालों पे पड़ने वाले बहुत जल्दी चप्पल। तो इंतज़ार करिए, हम तो कोई खबर नहीं देंगे। अगर किसी के पास ऐसी खबर आ भी गई है तो भी वो यहाँ पे ना दें, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव बन चुका है। बहुत अभी देख रहे हो ना, दूसरी पार्टी बौखलाई हुए पागल कुत्ते की तरह वीडियो बना रही, भाई हम डीजे के तार जोड़ देंगे, किसी में दम है, बम में है। तो आप समझ सकते हो इनका डर अंदर से कितने बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इस डर में कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं आप देख रहे हो। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। आप इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। थैंक यू सो मच। वो न्यूज़ आपको पहले ही सुनाई देती, लेकिन हमने मोबिन मलिक सर से रिक्वेस्ट किया, सर कुछ नहीं बताना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो थैंक यू, दिल से सभी का धन्यवाद।